नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में जम्मू में महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह सचिव जम्मू कश्मीर की 2 सुरक्षा समीक्षा बैठकें करने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जम्मू में हो रही बैठक में डीजी बीएसएफ, डीजी एनआई, डीजी एसएसबी, उत्तरी सेना कमांडर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले पाकिस्तान द्वारा किए गए युद्ध विराम उल्लंघन और कई आतंकी वारदातों के चलते यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर की इस वक्त सुरक्षा समीक्षा की बैठक हो रही है। ये बैठक का केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में हो रही है। वो जम्मू पहुंचे हैं और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये सिलसिला पिछले 90 के दशक से चलते आ रहा है। कई लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर जानें गंवाई हैं। कई बार आतंकियों ने या फिर जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को खोखला करने का काम किया है। उस पर समय समय पर बातचीत भी हुई है, समय समय पर बैठकें भी हुई हैं। सुरक्षा को लेकर कई बड़े स्तर पर बदलाव भी हुए हैं और जब से 2019 में धारा 370 को हटाया गया है, एक मेन स्ट्रीम जम्मू कश्मीर देखा जा रहा है। उस दिन के बाद जरूर इस पर जो है वो कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है। शिल्पा शर्मा इस बैठक को लेकर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शिल्पा, जरा जानकारी बताइएगा इस बैठक को लेकर। ये बैठक सुरक्षा को लेकर है, अभी चल रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और इस बैठक का जो आउटकम है वो किस रूप में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये बैठक जो है वो करीबन 11 बजे ये बैठक शुरू हुई है और इस समय हम कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर इस समय अभी बैठक जो है वो चल रही है। और आप देखिए जिस प्रकार से लगातार सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिली है और ये बेहद ही क्रूशियल ये सिक्योरिटी रिव्यू बैठक है, क्योंकि आप देखिए कल जहां पर कठुआ में कठुआ के बिलावर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो 3 नौजवानों का जो है वो शव मिला है जंगल के नाले से। तो जिसको लेकर इस समय क्रूशियल ये बैठक देखने को मिल रही है। यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस समय बैठक की मैं बात करूं तो इसमें आला अधिकारी मौजूद है, जहाँ पे डीजी एसएसबी, साथ ही साथ डीजी एनआई और साथ ही साथ डीजी बीएसएफ और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस डीजी नलिन प्रभात भी इस बैठक में जो है वो मौजूद है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक के समय जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि आप देखें लगातार सिक्योरिटी रिव्यू बैठक हुई है। अजीम नोटिया के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जो आतंकवादी विरोधी अभियान है उन्हें जो है वो तेज किया जाए और लगातार पिछले समय में जो है वो सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिला। और इस समय आप देखेंगे जहां पर ये क्रूशियल सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो समय देखने को मिल रही है। कल की अगर मैं बात करूं तो कठुआ के बिलावर में 3 नौजवानों का जंगल के नाले से शव बरामद हुआ, जहां पे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये साफ यानी ट्विटर में ट्वीट करके कहा है कि ये आतंकी हत्या है, ये आतंकी घटना है। तो उसके तुरंत बाद आज ये यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा जो है ये गोविंद मोहन के द्वारा ये बैठक जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। जम्मू संभाग में आप देखेंगे काफी समय से जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर को कहीं की अशांति यहाँ पर भंग करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान और लगातार इन प्रयासों को किस प्रकार से जो है वो विफल किया जाए उसको लेकर यहाँ पर एक सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। और ये बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि कल जिस प्रकार से जो वारदात पेश आई, जो घटना पेश आई और उसके तुरंत बाद एक क्रूशियल रिव्यू बैठक इस समय जो है वो देखने को मिल रही है। और लगातार एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा, एक रणनीति को तैयार किया जाएगा कि जो पाकिस्तान अपनी हरकतें कर रहा है उन हरकतों को यानी कि उन्हें किस प्रकार से जो है वो नाकाम किया जा सके, उसे किस प्रकार से जो है वो विफल किया जा सके, तो उसको लेकर एक रणनीति को जो है वो अंदर तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल शिल्पा, भारत पाकिस्तान की बात जब आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के बीच ये सीमित नहीं रहती। इसका मुद्दा कई बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उठा है, यूएनओ में भी उठा है, बातचीत भी हुई है, कई बार पाकिस्तान को समझाने की कोशिश भी की गई है और दोनों देश भी कई बार आपस में एक टेबल पर बैठकर बातचीत हुई है। चाहे फिर वो युद्ध विराम का मामला हो या फिर सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा था उसके विराम का मामला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने में पीछे नहीं हट रहा है। युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, आतंकवादी आ रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जम्मू कश्मीर में अब नए तरीके से आतंकवादियों ने हमलों को अंजाम देने की कोशिश की गई है। क्या इस पर्सपेक्टिव में भी इस बैठक का एक बड़ा उद्देश्य माना जा सकता है और आने वाले दिनों में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा उद्देश्य यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि आप देखिए कठुआ के बिलावर में जो घटना पेश आई है, जो वारदात पेश आई है, वो ये साफ
डॉक्टर जितेंद्र सिंह का ये कहना है कि ये आतंकी घटना है, ये आतंकी जो है वो हत्या की गई है। तो इसको लेकर क्रूशियल यहाँ पर चर्चा जो है, यानी क्रूशियल विजिट बैठक है, इसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि जो पाकिस्तान अब ये नई रणनीति यहाँ पर जो अपना रहा है, इसे किस प्रकार से जो है वो विफल किया जा सके, क्योंकि ये बेहद ही चिंताजनक है और बेहद ही निंदनीय है कि 3 नौजवानों का जो है वो शव बरामद होता है जंगल के नाले से, और सातों पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आतंकी हत्या है। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी को, एक रणनीति को तैयार किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान जो प्रयास कर रहा है, उन प्रयासों को जो है वो विफल किया जा सके। तो इस समय पूरी तरीके से रणनीति को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है। देखिए, आला अधिकारी की मैं पहले भी बात की, अभी भी बता दूं कि डीजी एसएसबी, साथ ही साथ डीजी एनआई और साथ ही साथ बीएसएफ के डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस, डीजी नलिन प्रभात इस बैठक में मौजूद है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर रणनीति को तैयार किया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है, जो एक नई रणनीति पाकिस्तान अपना रहा है, उसे किस प्रकार से जो है विफल किया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शिल्पा इस वक्त हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने इस बैठक को लेकर पूरी जानकारी दी है। ये बैठक जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम मानी जा रही है, और 2019 के बाद जो ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है, जाहिर सी बात है उसमें सफलता मिली है, लेकिन जो एक कनेक्शन है, जो एक सिक्योरिटी एजेंसीज का जो दायरा है लोगों के बीच में, उसको और मजबूत किया जा सकता है। तकनीकी रूप से कैसे सशक्त होना है, कैसे मजबूत होना है, ये तमाम विषय इस बैठक पर उठ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिलावर से लापता 3 लोगों का शव बरामद होने से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। बिलावर आज पूरी तरह से बंद है और लोग सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इन 3 लोगों की मौतों के कारणों की जांच की मांग जोरों शोरों से उठा रहे हैं। बिलावर में आज ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह से बंद है और वहां भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें, 6 मार्च की शाम को बारात में शामिल एक नाबालिग सहित 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे, जिनके शव सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार को एक नाले से बरामद हुए। तो इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर में बहुत सारी निकल कर आई हैं। हम पहले भी कई बार जिक्र करते आए, कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, कई लोग अभी भी इस सिलसिले में सिलसिलेवार कहीं ना कहीं उनके जाने जा रही हैं, और ये आतंकवाद अपने इन कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी इस पर जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर किस वजह से ये मौतें हुई हैं, क्योंकि 3 शव कठुआ के बिलावर में बरामद किए गए हैं। ये तीनों शव एक नाले से बरामद किए गए हैं। ज्यादातर लोग ये अंदेशा जता रहे हैं कि आतंकवादियों के चलते ही ये मौतें हुई हैं, आतंकवादियों ने ही इनको मौत के घाट उतारा है। हालांकि ये जांच का विषय है, जब जांच पूरी होगी उसके बाद ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। रंजीव मेहता हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, कठुआ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रंजीव, बहुत दुखद खबर है, न सिर्फ कठुआ के लिए, बिलावर के लिए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए। 3 नौजवानों ने जो वहां पर जाने गंवाई हैं, वाकई में दुखद है। किस तरह से आज वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है वहां के लोगों की तरफ से, और ये भी सुनने में आ रहा है कि गुस्सा भी लोगों में देखा जा रहा है। बिल्कुल शीतल, मैं बताऊं कि यहाँ पर बिलावर की बात करूं तो जो कल देर शाम को जैसे ही जो लापता हुए 3 लोगों के शव मिले वहां के जंगल से, और उनको पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया, तो उसके बाद से ही बिलावर के पूरे सब डिवीजन की बात करूं, कठुआ जिले की बात करूं, तो लोग गुस्से में है, और गुस्से का उबाल इतना ज्यादा था कि लोग कल शाम से ही लगातार बिलावर में प्रोटेस्ट करते नजर आए। दुकानें बंद हो गई और लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि बिलावर का इलाका जो पिछले 1 साल से लगातार सुर्खियों में है आतंकवाद की वजह से, तो वो सारी चीजें लोगों में एक गुस्सा था, जिसको लेकर वो रात भर वहां प्रदर्शन करते रहे और ऐलान किया कि पूरा सब डिवीजन बिलावर जो है आज इस घटना के विरोध में पूरी तरह से पूरा सब डिवीजन बंद है। पूरे इलाके की कोई आमदोरफ्त, कोई गाड़ी वहां से नहीं जा रही। लेकिन अभी जो खबर आई वहां से कि लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, राजीव सिसोदिया विधायक और स्थानीय विधायक जो आशीष शर्मा, वो वहां पे पहुंच चुके हैं लोगों के बीच में और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और उनको साथ में जो जिनके परिजनों ने इस दुखद हादसे में अपनी जानें खोई हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं। ठीक है रंजीव, जरा मैं समझना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे कि आखिर ये
हाँ, मामला शुरू कहाँ से हुआ था, कैसे ये 3 लोग जो हैं वो मिसिंग थे, उसके बाद पूरी जानकारी बताइएगा जो 2-3 दिन की प्रक्रिया चली है। देखिए शीतल, बात 5 मार्च की है, जब मलुड गांव से एक जी। बारात मल्हार के सुरंग गांव के लिए गई, जिसमें 35 लोग शामिल थे हम्म। और रास्ता पैदल था, सारा रास्ता पैदल था। 4 से 5 घंटे का रास्ता, जो पैदल रास्ता था, उसको तय करके उन्होंने अपने डेस्टिनेशन पर जाना था। पहुंचना था, जी। जिसके चलते लोग इस पहाड़ी रास्ते, संकरे रास्ते से पैदल चल रहे थे और रात अंधेरा भी हो गया था। टार्चें लेकर चल रहे थे, कोई आगे चल रहा था, कोई पीछे। तो ये 3 लोग जो जिनकी मौत हुई है, ये लोग पीछे रह गए थे। हम्म। और इन तीनों के गायब, जब वो लोग अपनी जगह पे पहुंच गए तो इनको ये नहीं, इनके नहीं पहुंचने के बाद इनकी पहले खुद तलाश की गई, इनको फोन लगाया गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए फोन लगा, उसके बाद फोन भी बंद हो गया। ओके। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और हम्म। सुबह लगातार उस इलाके में सुरक्षा बलों ने, और सेना हो, चाहे एसओजी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपी हो, हम्म। उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 दिन तक जो है लगातार ठीक है सर्च रंजीव, ऑपरेशन जो जहां चलता रहा। पर ये और मिसिंग हुए थे, जिस रास्ते में ये मिसिंग हुए थे, वहां से जो शव बरामद हुए हैं वो कितनी दूरी है, कितनी वो दूरी है, कितना डिस्टेंस है, और वो वहां से वहां तक पहुंचे कैसे? क्या प्रथम दृष्टिया अभी तक कोई पता लग पाए है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्राइमा फेसी के दौरान अभी तक ये इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि क्योंकि वो कैसे वहां पे पहुंचे। हम्म। लेकिन वो 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर और अपोजिट डायरेक्शन, जहां ओके। से जिस डायरेक्शन में उन्होंने जाना था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में घने जंगलों में एक ओके। वाटरफॉल के बीच में इशू नाला जिसको बोलते हैं, हम्म। वहां पर उनके शव शत विषक्त तरीके से पड़े हुए थे, कपड़े हम्म। फटे हुए थे। हम्म। और लोगों ने आरोप लगाए हैं कि ये एक आतंकी घटना हो सकती है, हम्म। क्योंकि 16 फरवरी को भी 2 लोगों की डेड बॉडी इस इलाके में मिली थी, हम्म। और उसके उनकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, कोक के इलाके में, बिलावर की बात करूं हम्म। तो। वहां के बाद से ही लोगों ने तब भी अंदेशा जताया था कि यह आतंकी घटना है, हम्म। आतंकियों ने इन्हें मारा है। और इनको भी जो किडनैप करके मारा है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हम्म। केंद्र में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा, अपने ट्वीट में कहा हम्म। कि ये साफ तौर पर, सीधे तौर पर एक आतंकी घटना है, हम्म। और इसकी जांच जो है आतंकी तरीके से की जाए। लेकिन और इस इलाके की रंजीव, बात करूं तो आधिकारिक जहां पर, बयान क्या अभी तक निकल कर आए हैं कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कठुआ पुलिस की तरफ से? कोई बयानबाजी हुई है अभी तक? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई अभी तक। कल शाम को जैसे ही इनकी बॉडीज मिली थी, तो तब हमने एसएसपी कठुआ से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि सिर्फ बॉडीज मिली हैं, जांच अभी जारी है। हम्म। तो उसके बाद से ही इलाके में आग की तरह ये खबर फैली और लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर था। लोगों ने हम्म। फिंतर चौक को बंद कर दिया और वहां हम्म। पर देर रात तक प्रोटेस्ट चलता रहा। हम्म। और एक बड़ी घटना बताऊं कि देर रात को वहां पर जो बनी के विधायक हैं, वो डॉक्टर रामेश्वर पहुंचे। उनको भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर साफ किया कि वह हम्म। लोग इस मामले की जांच की बात करने के लिए आए हैं, उनके हम्म। परिजनों से मिलने आए हैं, हम्म। क्योंकि लोहाई मिलार का इलाका जो है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, लेकिन लोहाई का जरा इलाका। ये तो बताइएगा उसी रंजीव, के जब बाद शव मिले हैं तो क्या शवों पे कोई निशान पाए गए हैं, या कोई भी जो अभी बॉडीज देखी गई हैं, शवों को देखा गया है, क्या अंदेशा जताया जा सकता है कि किन कारणों की वजह से इनकी मौत हुई हो? अब प्रथम दृष्टया में जो हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं है, कि उनके जो शव मिले हैं वह ऐसे हालात में मिले हैं कि उनके बॉडी पे ना तो कोई गोली का निशान था, ओके। ना किसी अन्य चीज का, लेकिन उनके जो कपड़े थे वो कुछ ऐसे बिखरी हुई हालत में थे। जो कपड़े थे, ऊपर के कपड़े एक व्यक्ति के फटे हुए थे, और जो उनकी पैंटें पहनी हुई थी, उन्होंने पतलून पहनी हुई थी, जहाँ शर्टें पहनी वो उल्टी पहनी हुई थी, किसी का शूज किसी के पाँव में था। तो ये सारा लगता है कि जिन्होंने भी उनको किडनैप किया है, उन्होंने ब्रूटली उनको काफी टॉर्चर किया होगा। ओके। उनको कपड़े भी के उतारे होंगे, बाद में कपड़े उतार के उनको एक गहरी खाई में फेंक दिया, नाले में फेंक दिया। तो ये लोगों का आरोप है कि बिलावर सुरक्षित है इन दिनों। बिलावर में लोगों का जीना जो है वो सुरक्षित नहीं रहा है, जिसके चलते उनका विरोध प्रदर्शन है। ऐसी घटनाओं की जो जांच है वो एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दोषियों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ठीक है। इस बीच बिलावर की घटना के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल उस इलाके की तरफ भेज दिए गए हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन भी वहां पे पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक ये लोग, अभी ठीक जो है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो भी अभी वहाँ बिलावर ठीक के है, ठीक है, सीएचसी में ठीक है। पोस्टमार्टम के चल बाद रही ही है। ये साफ होगा कि कैसे इनकी मौतें हुई हैं, किस वजह से जान गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव। बहुत बड़ा चिंता का विषय अब बनते जा रहा है। अगर आतंकवादियों द्वारा ही इनकी मौत हुई हो तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आतंकवादियों ने अब एक नया फॉर्मूला खोज लिया है और किडनैप करके उन्हें लोगों को जो है मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब उनको नकाबपोश या फिर उनका पर्दाफाश करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल कठुआ में शुरू कर दिया है, लेकिन बड़े स्तर पर क्या जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के मामले आएंगे तो क्या उन्हें रोकने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, कैसे सुरक्षा कवच को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत किसान वर्ग पारंपरिक खेतीबाड़ी से हटकर अब कमाई के नए साधन अपना रहा है। खास बात यह है कि कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ कंढी इलाकों के किसान भी उठा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी मिलने से किसान वर्ग को मुंह मांगी मुराद मिल रही है। बात करें अगर सांबा जिले की, तो यहां अब युवा भी खेतीबाड़ी को पेशे के तौर पर अपना रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सांबा में मशरूम, स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट भी उगाया जा रहा है और सरकार द्वारा कंढी इलाकों में बोरवेल लगवाने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे पानी की कमी भी दूर होने लगी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब कृषि को साधन, जो रोजगार का साधन है, उसके रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। ऋषि, कृषि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको अब युवा जो है वो बड़े स्तर पर रोजगार के रूप में देख रहे हैं, एक बड़े साधन के रूप में देख रहे हैं। जरा बताइएगा, सांबा में कितने युवाओं ने जो सरकारी योजनाएं हैं कृषि को लेकर या फिर कृषि को सशक्त करने को लेकर, उनका फायदा उठा रहे हैं? जो वो किसानों के लिए लेकर आता है एग्रीकल्चर विभाग, और मैं आपको आगे बढ़ने से चाहता हूँ कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसान फसलें उगाएगा तो पूरा देश खाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक वक्त था जब कहीं ना कहीं सपोर्ट जब वो किसान को इतनी नहीं मिल पाती थी और किसान ट्रेडिशनल खेती तक ही सीमित रहता था, जिसमें धान और गेहूं की खेती ही यहाँ तक की जाती थी किसान की तरफ से, या फिर सब्जियों की खेती की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, मॉडर्न एरा की तरफ किसान बढ़ा, तो वहां पर मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर विभाग की तरफ से। और यहाँ पर आपको बता दें कि सब्सिडी हो या फिर कई अलग अलग तरह के लोन के प्रावधान हो, वो एग्रीकल्चर विभाग जो वो किसानों के लिए लेकर आया है। और इसमें एक वरदान प्रोजेक्ट साबित हो रहा है HDP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कई तरह की स्कीम जो वो किसान के लिए है, खासतौर पर इसमें सब्सिडी का एक बड़ा अच्छा प्रावधान है। मान लीजिए कि हमारा सांबा जिला का जैसे कंडी का इलाका है, यहाँ पर रेन फ्लड एरिया है, पानी की दिक्कत काफी ज्यादा रहती है। तो HDP प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो आपके खेतों में बोरवेल आप करा सकते हैं। इसको लेकर सब्सिडी विभाग आपको देगा, और जब आपके वहां खेत में बोरवेल बन जाएगा तो आपकी पानी की दिक्कत जो वो दूर हो जाएगी और हरी भरी फसलें आपके होना शुरू हो जाएंगी। इसके चलते आपके साथ लगते खेतों में भी और किसानों को इसका फायदा हो पाएगा। तो ये एक वरदान साबित है HDP कार्यक्रम के तहत, जो कि बोरवेल का इसमें प्रावधान है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मशरूम कल्टीवेशन को लेकर जब हम बात करते हैं तो कई इसमें मशरूम कल्टीवेशन को लेकर किसान आगे आ रहे हैं, खासतौर पर युवा पीढ़ी इसमें आगे आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी काफी ज्यादा है, नौकरियां नहीं है। लेकिन विभाग इसमें जागरूक कर रहा है किसान युवाओं को कि आप इस तरफ आए, आपका अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जो बन जाएगा। और इसी तरह से छोटी सी जगह अगर आपके पास है, वहां पर अगर आप वहां मशरूम का शेड तैयार करते हैं तो वहां पर भी सब्सिडी का प्रावधान आपके लिए है। आपको लोन की यहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। और यहाँ पर कंपोस्ट जो तैयार किया जाता है मशरूम की खेती के लिए, वो भी विभाग आपको उपलब्ध करवाता है काफी कम दरों पे। ऋषि, ये कहा जा सकता है कि एक वक्त था जब कृषि से लोगों ने मुंह मोड़ लिया था और कृषि से हटकर काम किए जा रहे थे, रोजगार की तरफ या बाकी अन्य कामों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। क्या सरकार ने या विभागों ने अब प्रेरित करना किया है, लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया है कि आइए आपको हम सहायता करेंगे, हम हेल्प करेंगे, आप बस कृषि के योग्य बनिए और नए नए साधन या नए नए अवसर या जो मशरूम की खेती है या जो बाकी अन्य खेती है वो करिए, उससे आपका रोजगार भी बढ़ेगा?
देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। आपको मैं बता दूं कि जब से हमने यहाँ जिला सांबा में कवर करना शुरू किया अलग अलग हम्म। इलाकों को, तो हम्म। मैंने वो भी इलाके देखे हैं जब किसान अपनी दिक्कतों को लेकर सड़कों पर भी आया, हम्म। किसान अपनी दिक्कतों को लेकर विभाग के खिलाफ भी हुआ। बिल्कुल। लेकिन अब वक्त बदला है, हम्म। लगातार एग्रीकल्चर विभाग जो वो यहाँ अवेयरनेस कार्यक्रम कई बड़े लेवल पर चला रहा है, हम्म। और यहाँ पर किसान अवेयर हो रहा है। हम्म। किसानों को अलग अलग तरह की खेती बाड़ी के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रैगन की फ्रूट की खेती किसी को पता नहीं था, लेकिन आज इतना ज्यादा प्रचलन हो गया कि किसान ड्रैगन की फ्रूट की खेती कर रहा है, हम्म। स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है। हम्म। हर तरह की जो नए फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और यहाँ पर उसकी खेती अब जो वो किसान ने करना शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं जब सपोर्ट आपको मिलना शुरू होगी, तो सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर विभाग आपको सपोर्ट कर रहा है, वो चाहे पैसे के मामले में हो या सब्सिडी के मामले में हो या अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स मुहैया करवाने की जब किसानों को बिल्कुल लेकर बात बिल्कुल। आती है, हम्म। तो हर जगह पर विभाग इस समय जो वो किसान के लिए स्टैंड है, और इसमें उनको प्रावधान देने की कोशिश की जा रही है, लगातार जागरूक किया जा रहा है। मतलब ऋषि, इसलिए हम आज कह किसान सकते कहीं ना हैं कहीं खुशहाल जब किसान कृषि की नजर आ रहा बात आती है, खेती की बात आती है, तो कुछ पंक्तियां जरूर याद आती हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे है। मोती। बिल्कुल। तो क्या हम उन लाइनों के आधार पर या इन पंक्तियों के आधार पर अब इस कृषि के जरिए आगे बढ़ सकते हैं? क्या वाकई में अब हम हर तरह की खेती कर रहे हैं? देखिए, ये जो पहले हम कहावत सुना करते थे, अब ये कहीं ना कहीं कहावत सटीक बैठती नजर आ रही है। ऑन हम्म। ग्राउंड अगर देखें, जिस तरह से हम्म। किसान आगे बढ़ रहा है, और हम्म। किसान खुशहाल किसान तो बन ही रहा है, हम्म। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अब युवा किसानों का जो एक नंबर है वो लगातार बढ़ रहा है। हम्म। जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी का लगातार युवाओं ने सामना किया, युवाओं के पास कोई भी रोजगार के साधन नहीं थे, लेकिन जब उनके पास खेत होंगे, उस खेत के ऊपर जब वो खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे, हम्म। सपोर्ट आपको मिलेगी, तो आप बाकी को भी अपने साथ जोड़ेंगे। हम्म। युवा किसान जो है वो बाकी युवाओं के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं, और वाकई में किसान सशक्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक बड़ी सपोर्ट जो है वो किसानों को मिल रही है। ठीक है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने शंभू बॉर्डर या आसपास के इलाकों को देखा किस तरह से वहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे ठीक कहीं है। ना कहीं ठीक है। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। ऋषि हमारे साथ ये जानकारी साझा कर रहे थे। इधर जम्मू में पंडोरिया से लेकर मिश्रीवाला तक सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क में तब्दील हो चुकी इस सड़क पर आए दिन कई हादसे पेश आ रहे हैं, और प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। बारिश के दिनों में यहां गिरकर कई लोग घायल हो रहे हैं, और लोगों की माने इसकी मरम्मत के लिए न तो जनप्रतिनिधि और न ही संबंधित विभाग के अधिकारी कोई संजीदगी दिखा रहे हैं। और मिस्री वाले से लेकर माड़ तक जो ना रोड बहुत ख़राब है। हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बहुत दिक्कत होती है, कई बार तो लेट हो जाते हैं, और बड़ा ख़राब रोड है। जब ना बारिश होएगी और गाड़ियाँ बहुत ऐसे परेशानी होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। और जल्दी से जल्दी बने, कोई गवर्नमेंट देखती नहीं, जो जो भी है ना बनता है वो एक बार आता है, दूसरी बार इधर नाम नहीं लेता आने का नहीं। हाँ जी, बहुत मुश्किल बनती है, और है ना खड्डे बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता भला भाई है ना पानी ही जहाँ आया है। जब है ना कोई गिर जाता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम बनती है, कोई मोदी सरकार तो बोल रही है कि रोड बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन हमारी जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर लैंड से ही है। और यहाँ ये जो पंडोरिया इलाका है, इतना मतलब रोड इतना डैमेज हो चुका है, और एक्सीडेंट तो होते ही हैं, लेकिन जो इनकी सब्जी जाती है मंडी में वो इधर ही रह जाती है। रोड की वजह से रोड इतना टूटा फूटा है, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि वो इतना मतलब कि रॉ मटेरियल डाल के भी वो उसकी भरपाई नहीं हो रही। तो मेरी यही एक गुजारिश है गवर्नमेंट के आगे, जे.एंड.के गवर्नमेंट के, और जो भी रोड की जो अथॉरिटी है, जिनके पास भी रोड बनाने का ये प्रोग्राम होता है, कि इस रोड को चेक करें। ये रोड मिश्रीवाला से लेकर मड ब्लॉक तक की कनेक्टिविटी है, रिंग रोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, अखनूर रोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी है। और इस रोड की वजह से एग्रीकल्चरल जो हमारे फार्मर है उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी सब्जी जो है वो सही समय पे नरवाल मंडी में नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से लॉस तो है ही है, और सब्जी भी वेस्टेज हो रही है। सर बारिश होती है तो दिखता ही नहीं है कि खड्डे में कितना गहरा खड्डा है, और पानी इतना भरा रहता है कि बंदे के जो पूरा शरीर है उसका आधा तक पानी आ जाता है। अब इतनी खस्ता हालत हो गई है कि किसी की जान की भी मतलब कि वो तो है ही है, जान तो जानी ही जानी है, लेकिन कहने का मतलब कि सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया कि इनकी फिलअप किया जाए, इनको भरा जाए, थोड़ा प्लेन किया जाए। हर बार ये रोड जब बनता है सिर्फ पैसों के लिए बनता है,
सुविधा के लिए नहीं बनता, सिर्फ अपना काम निकालते हैं और रोड सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना निकलता है। मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट के आगे, JNK गवर्नमेंट के आगे, और जो हमारे श्यामलाल जी हमारे जो अभी MLA हैं, वो भी अभी बने हैं, उन्होंने भी यही बोला था जल्द से जल्द इसका काम स्टार्ट करेंगे। आज तक वो आए भी नहीं, चेक करने भी नहीं आए। जब वोट मांगने आते हो तो फिर जल्द से करवाते हैं, अपने प्रोग्राम कराते हैं, वादे करते हैं, वो वादे सारे झूठे। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखेंगे आज महा मुकाबले को लेकर महा कवरेज।